और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में स्टेट लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। स्टेट लेवल 2 की परीक्षा चल रही है फिलहाल दोपहर 12:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी और लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा के लिए 1,19,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल। शाम की शिफ्ट में लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा होनी है। लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा में करीब 41,062 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक पीआरटी लेवल 1 का एग्जाम नकल रहित परीक्षा को लेकर के प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए। गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं एक जानकारी के साथ। गगन, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह जो पहली पाली में परीक्षा होनी थी उसके लिए परीक्षार्थी पहुंचे, वो परीक्षा चल रही है, लेकिन दूसरी पाली के लिए भी परीक्षार्थी पहुंच रहे हों। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, बताना चाहूंगा कि आज जो एसटेट की परीक्षा को लेकर सुबह 7 बजे से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके थे और तकरीबन कह सकते हैं कि 8 बजे एंट्री शुरू हो चुकी थी और 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो है ये एग्जाम रहने वाला है। और इस बार कह सकते हैं कि कड़ी जो सुरक्षा बढ़ाई गई है और ऐसे में जो जहां पर भी देखिए सेंटर्स बनाए गए हैं, कुरुक्षेत्र की बात की जाए लगभग 38 सेंटर्स बनाए गए हैं और ऐसे में 200 मीटर के दायरे में जो है जैमर्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी फोन कॉल या किसी भी तरीके का इंटरनेट सेवा जो है ना चल सके। और कह सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से जो है इस बार जो है पेपर जो लिए जा रहे हैं, खास तौर पर 3 लेयर की सुरक्षा देखी जा रही है। और अभी जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर से सभी को हटा किसी भी व्यक्ति को ज्यादा देर खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। और ऐसे में इस बार की जो परीक्षा है उसको लेकर जो है प्रशासन की व्यवस्था की गई है और सीधा तौर पर कह सकते हैं कि सरकार के सख्त तौर पर अधिकारियों को निर्देश है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए। अगर लापरवाही बरती जाएगी तो सख्त एक्शन भी जो है देखने को मिलेगा। और ऐसे में देखिए धरातल की बात की जाए, अभी परीक्षा चल रही है और 8:30 खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो है परीक्षार्थियों से जो है पूछा भी जाएगा कि आज का जो एग्जाम था उनका कैसा रहा। और देखिए एग्जाम से पहले भी कुछ परीक्षार्थियों से बात करने की कोशिश की, उनका सीधा तौर पर यही कहा गया कि उन्हें इंतजार था और वो घड़ी आज आ चुकी है और अपनी पूर्ण रूप से जो तैयारी आज वो कर आए हैं। देखिए कह सकते हैं कि अभी पहली शिफ्ट में एग्जाम चल रहा है, फिर दूसरी शिफ्ट में भी जो है एग्जाम जो है चलता है नजर आएगा। और ऐसे में प्रशासन के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी पूर्ण रूप से जो है टीमें लगातार जो सेंटर्स बनाया गया उन पर जो है लगातार जो है जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, पूर्ण रूप से व्यवस्थाओं की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इस बार जो है जो क्वेश्चन पेपर है और जो परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने को लेकर जो है पूर्ण रूप से कड़ी सुरक्षा के बीच जो है प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र तक जो है इस बार जो है लाए गए हैं। जी हितेंद्र, क्योंकि नकल रहित परीक्षा बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए गगन, तो किस तरह का माहौल परीक्षार्थियों में देखने को मिल रहा है? कल भी परीक्षा हुई लेवल 3 की। बिल्कुल सीधा तौर पर कह सकते हैं कि जो परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है। और बात की जाए तो परीक्षा केंद्रों पर नकल की कोई गुंजाइश ना हो सके, परिंदा ना पर मार सके, इस तरीके के प्रबंध जो इस बार जो है किए गए हैं। सीधा तौर पर देखिए पूर्ण सुरक्षा है। जो परीक्षार्थी है सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और कह सकते हैं कि अपना पैन जो साथ लेकर जाते हुए नजर आए, अन्यथा कोई भी वस्तु चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस हो, अपना पर्स है, वॉलेट है या ज्वेलरी है, अगर किसी भी परीक्षार्थी ने डाली है तो उसे जो है बाहर सेंटर के मेन गेट से ही जो उन्हें बोला जा रहा है कि इस तरीके की कोई भी चीज वस्तु आप ना अंदर लेकर आए। तो ऐसे में एक हेल्प डेस्क भी अंदर जो है बनाया गया ताकि जो परीक्षार्थी पहुंचे उन्हें किसी तरीके की कोई अगर परेशानी हो तो उसका जो है तुरंत निपटारा हो। और सीधा तौर पर कह सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज की जो बसेज है स्पेशली तौर पर जो है चलाई गई है सरकार की तरफ से। देखिए कह सकते हैं कि जो परीक्षार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं उनके लिए निःशुल्क जो है बसेज चलाई गया और सीधा तौर पर वो बसेज जो है परीक्षा केंद्र तक जो है पहुंचाने का जो है काम करते हुए भी नजर आ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि इस बार जो है परीक्षा को लेकर पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है, कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। 200 मीटर के दायरे में जो है बिल्कुल जैमर्स लगाए गए हैं, कोई भी इंटरनेट सेवा नहीं चल रही है, फोन कॉल्स भी बहुत ही कम लगते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस बार पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है क्योंकि सरकार के सीधा तौर पर अधिकारियों को निर्देश है कि लापरवाही
ना बरती जाए। जी हितेंद्र। क्या किसी तरह की कोई परेशानी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के दौरान आई हो, ऐसी कोई जानकारी सामने आई हो गगन? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर परीक्षार्थी जो है समय से पहले ही अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके थे और ऐसे में पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं देखने को मिली और परीक्षार्थियों से बातचीत की गई तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि किसी भी तरीके की उन्हें दिक्कत नहीं हुई है, चाहे वो बसेस की बात की जाए या कि जो प्रशासन जो सिक्योरिटी बैठी है उनकी तरफ से पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं को लेकर जो है व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से की गई है ताकि ना तो परीक्षार्थियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, क्योंकि इस एग्जाम को लेकर जो है पूर्ण रूप से पहले ही काफी समय से कह सकते हैं कि बच्चे जो है अपना इंतजार करते हैं कि कब परीक्षा आए और कब जो है अपना एग्जाम दे सके और उज्जवल भविष्य के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो टाइमिंग निर्धारित की जाती है कि समय से पहले तकरीबन 2 घंटे पहले जो एंट्री स्टार्ट हो जाती है कि ताकि परीक्षार्थी अगर थोड़ा लेट भी हो तो समय से पहुंचा जा सके। तो इसीलिए जो समय निर्धारित किया जाता है कि 8 बजे से लेकर जो है एंट्री होती है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो एंट्री होती है, उसके बाद जो है एंट्री बंद हो जाती है। और यही देखने को भी मिला, अधिकतर परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले ही जो है पहुंच चुके थे, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की जो बसेज जो कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम जो है कर रही है। और ऐसे में अभी पहली शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है, फिर उसके बाद जो है दूसरी शिफ्ट का भी एग्जाम चलेगा। जी सेंटर्स पर विशेष रूप से अगर बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, चाहे वो पानी की बात है या फिर शौचालय की बात है, इस तरह के जो तमाम इंतजाम वो किस तरह के किए गए? बिल्कुल हितेंद्र, पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है, चाहे पानी की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, हेल्प डेस्क बनाए गए हैं ताकि परीक्षार्थी को किसी तरीके की अगर जो उलझन लगे तो तुरंत जो है उसका जो है सुझाव जो है दिया जा सके। देखिए पहले भी जब परीक्षार्थी जब पहुंचते हैं तो अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो कई परीक्षार्थियों ने तो डायल 112 को सूचना देकर जो है उन्होंने अपने 112 की हेल्प लेकर जो है परीक्षा केंद्रों तक जो है पहुंचने का काम भी किया था। पहले पिछली परीक्षाओं की बात की जाए तो ऐसे में तमाम जो विभाग से अधिकारी या जिन लोगों की ड्यूटी लगी है वो अपनी ड्यूटी भी बहुत अच्छी तरीके से करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो देखिए सुरक्षा का भी इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जैमर्स लगाए गए और परीक्षार्थियों की बात की जाए तो परीक्षार्थियों के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है, पानी की हो चाहे शौचालय की हो या देखिए अभी गर्मी का मौसम है तो कह सकते हैं कि उन्हें ना तो गर्मी लगे इस तरीके के प्रबंध जो है इस बार जो है किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एचटेट की परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर तो एक अलर्ट जरूर देखने को मिल रहा है। जी, परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा होना बेहद जरूरी है और उसको लेकर के तमाम इंतजाम भी किए गए। खुद मुख्यमंत्री भी पिछले दिनों जिस तरह से दिशा निर्देश देते हुए नजर आए थे, तो उसका कितना असर देखने को मिल रहा है गगन? किस तरह की व्यवस्था और क्या कुछ सख्ती बरती जा रही है विशेष रूप से? देखिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा सीधा तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए, बच्चों के भविष्य के साथ लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। अगर कोई भी अधिकारी है, देखिए सीधा तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी लापरवाही अगर बरतेगा तो उसके खिलाफ जो सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। धरातल की बात की जाए तो धरातल पर जो है पूर्ण रूप से जो है जो सभी विभाग, जिन विभागों की ड्यूटी लगी हुई है वो पूर्ण रूप से अपना काम करते नजर आ रहे हैं। जो नोडल्स ऑफिसर्स लगाए गए हैं वो समय समय पर जो है कैसे उन पर जो है इस तरीके की चेकिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा 3 लेयर की सुरक्षा देखने को मिल रही है। पुलिस के जवान जो है बैठे हुए हैं, जिन बच्चों के पास एडमिट कार्ड है उनकी पूर्ण रूप से चेकिंग करने के बाद ही उनकी जो है एंट्री दी गई थी। और कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो है स्टेट की परीक्षा को लेकर सभी विभाग जो है। बिल्कुल गगन, मैं आऊँगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ शंकर धूपर जी जुड़ गए हैं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। शंकर धूपर जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज़ पर। सर जी धन्यवाद। जी शंकर धूपर जी सर, परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है सर, सफलतापूर्वक परीक्षा
चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह के क्या कुछ विशेष रूप से इंतजामात इस बार आपकी तरफ से किए गए? नहीं, विशेष रूप से जैसे इंतजामात माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी के थे, जी। मानवता पर वाला रुख अपनाते हुए सारे काम किए गए। आज मैं अभी इस चैनल पर देख रहा था कि जो है एक बच्चा जो अपने घर पर जो है अपना आधार कार्ड या जो भी जो है इसका पहचान पत्र था वो भूल गया। पुलिस वाले साथ में लेकर के घर से उसका लेके आए, तब उसको एंटर करवाया। ऐसी चीजें हैं। भिवानी में भी जो है बोर्ड कैंपस के आसपास जो सेंटर्स है उसमें भी देखने को आया कि पुलिस वाले जो है ना मुस्तैद दिखाई दिए सेंटर्स पर अलग अलग लोगों को पहुंचाने के लिए। जी, यानी आपको तमाम जो डिपार्टमेंट्स की जो भी जरूरत होती है, अलग अलग विभागों से, चाहे पुलिस विभाग की बात हो या दूसरे विभागों की, पूरा सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है पूरी तरह से। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश सबको हैं कि इसमें सारी मुस्तैदी जो है वो मुस्तैद रहें। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आपको मालूम है कि चाहे वो रोडवेज की बसें हो या ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या जो है पुलिस की जो है पीसीआर वगैरह या जो पुलिस वाले की तैनाती हो, दूसरी चीजें सारी वो जो डिपार्टमेंट अलग अलग देखते हैं सारी चीजें। जी सर, ऐसे समय में एस्टेट की परीक्षा हो रही है, जब नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी हंगामा देखने को मिला। इसके अलावा पड़ोसी राज्य राजस्थान में और महाराष्ट्र में भी पेपर लीक की समस्याएं आई, यानी छात्रों में एक तरह से निराशा का माहौल था। ऐसे समय में ताकि हरियाणा के छात्र, विशेष रूप से स्टेट के परीक्षार्थी अभ्यर्थी, उनमें कोई इस तरह का नकारात्मकता पैदा ना हो, उनमें भरोसा रहे सिस्टम के प्रति, उसके लिए क्या कोई आपकी तरफ से विशेष तरीके से कोई संदेश देने का प्रयास किया गया परीक्षार्थियों के लिए? मैंने कल जो है ना एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि आपके परिश्रम की, आपके धैर्य की और आपने जो परीक्षा के लिए तैयारियां की है उसकी परीक्षा है। एक्चुअली आपके ज्ञान की परीक्षा है। आप इधर उधर की नेगेटिविटी में ना जाएं, आप पैनिक में ना जाएं, आप भ्रामक जो सूचनाएं आती है उसमें ना जाएं, अफवाहों पर ना जाएं। तो इस चीज के देख इसको छोड़ करके आपने जो मेहनत की है, आपने जो परिश्रम किया है उसको जो है देखते हुए आप ये पेपर दें। और प्रभु जो है जो मेहनत करता है उनको सबको कामयाब करते हैं। ऐसा जो है सब लोगों के लिए, जो परीक्षार्थियों के लिए मैंने एक मैसेज छोड़ा था, एक वीडियो छोड़ा था। लेकिन आपके अध्यक्ष बनने के बाद, आपके चेयरमैन बनने के बाद आपके लिए कितना चैलेंजिंग ये पहली परीक्षा आपके चेयरमैन बनने के बाद? एक्चुअल में तो हर परीक्षा पहली परीक्षा रहती है। अलग अलग जो चीजें जो मिली है उनमें सफलता हासिल हुई, इस नाते से इसमें भी ये है। हमने एक्चुअल में क्या है कि मेहनत आप कीजिए, ये मेहनत जो है ना वो रंग लाती है। मेहनत जब आप करते हैं तो सारी चीजें आपको सफलता भी मिलती है। उसी नाते से हमने इसमें मेहनत के सारे साथी ये दिन रात लगे हुए हमारे बोर्ड में। और आपने जो चीजें जो बताई कि हम इसके नाते से क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ जो आपने जो अलग अलग स्टेट्स का जो जिक्र किया, पेपर लीक वाला जो जिक्र किया, हमारे यहाँ बड़ी टाइट सिक्योरिटी रहती है क्वेश्चन पेपर। हमारे यहाँ रिकॉर्ड रूम है जिसके बाहर 24 आवर्स 24/7 और जो है ना वो उसमें जो है तैनाती रहती है पुलिस बल की। और उसके अंदर जो है जैसे हम बाहर निकालते हैं क्वेश्चन पेपर्स को, जैसे कल जो पेपर हुए थे हमने परसों बाहर निकाल करके उनको भेजा था। और आज जो हो रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर्स हमने कल भेजे थे। ये 3 लेयर की सिक्योरिटी रहती है ट्रंक में, लोहे के ट्रंक में, उसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी रहती है। 2 उसमें ताले लगाए जाते हैं, तालों को सील किया जाता है और बाकायदा स्कूल उस ट्रंक की टेपिंग भी होती है, जो अगर आप खोलें तो वो टेपिंग फट जाती है, खुलती नहीं। अब उसके बाद जो ये जाकर के खजाने में, ट्रेजरी में जमा होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, और वहां से उसको जो बाकायदा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक आदमी जो है अलॉन्ग विद पर्सन ऑफ हरियाणा एजुकेशन बोर्ड, वो जो है इसको लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। और 2 तालियां, मैंने जैसे बताया 2 ताले होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास में होती है, एक जो है बोर्ड के एम्प्लॉय के पास में रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसको सुप्रीडेंट को दे के आते हैं और सुप्रीडेंट और ये दोनों तालियां मिलकर के उसको जो है लोग को जो है वो खोलते हैं और तब जाके ये पेपर। और ये सारी कार्रवाई जो मैंने आपको जो बताई है तो ये ऑनलाइन कैमरा होते हैं, मतलब कैमरा जो है उसमें रिकॉर्डिंग इसकी बाकायदा चलती रहती है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, जो पेपर हो जाता है, उसके बाद में हमारी एक RAF नाम से टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स, वो हमारी जो टीम है वो इन क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के आती है। और बाकायदा जैसे आपने पहले वो जो किया था रिकॉर्डिंग जो है हुई थी कैमरे पर, वैसे ही रिकॉर्डिंग के साथ हमारे रिकॉर्ड रूम में इसको जमा करवाया जाता है, जहाँ इसकी बाकायदा स्कैनिंग वगैरह जो बाकी चीजें होती है।
बिल्कुल क्योंकि सर हमने देखा है कि ये जो पेपर लीक माफिया है ये लगातार एक्टिव है पूरे देश भर में। हरियाणा में परीक्षा ऐसे समय में ऐसे माहौल में जब करवाई जा रही थी तो चिंताएं थी परीक्षार्थियों में भी अभ्यर्थियों में भी क्योंकि अभी एक पाली की परीक्षा और भी बाकी रहती है। ऐसे में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो उसके लिए विशेष रूप से इंतजाम आपकी तरफ से किए गए, बहुत अच्छी बात है। सफलतापूर्वक अभी तक परीक्षा चल रही है, लेकिन कोई भी किसी भी लेवल पर सेंधमारी ना हो, उसमें पूरी तरह से सफल रहें, इसके लिए आपकी तरफ से आप कह रहे हैं फुल प्रूफ इंतजाम हैं। जी, मैंने आपको बताया सारे इंतजाम। और फिलहाल भी मैं मेरे कंट्रोल रूम में बैठा हूँ, जहाँ ये जितने जो सेंटर हैं जिन पर एग्जाम चल रहा है, ये बाकायदा हमारे सामने ये अलग अलग जो है जिले के दो स्क्रीन लगी हुई है और दोनों स्क्रीनों पर अलग अलग सेंटर चले हुए हैं उनके। तो वहाँ जो है जो गतिविधियाँ जो चल रही है हमारी आंखों के सामने ही चलता है। तो किसी प्रकार की मैं स्वयं जो है थोड़ी कल भी जाके आया था अलग अलग कुछ सेंटर्स पर, आज भी जाके आया हूँ, शाम को भी शाम वाली पाली में जाके आएंगे। हमारे 383 जो सेंटर्स हैं 383 आज के जो है उसमें अच्छी संख्या में अच्छी तरह से पेपर चल रहे। यानी कहीं भी कोई इस तरह की फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें भी लगातार अलग अलग फ्लाइंग स्क्वाड हमारे पास 129 जो है हमारे पास फ्लाइंग स्क्वाड अलग अलग जो बाकायदा काम कर रही है। जी, यानी कहीं भी कोई इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली कि किसी ने कोई सेंधमारी का प्रयास किया हो या इस तरह की कोई? अभी तक तो सारा स्मूथली चल रहा है जी, लेट अस होप स्मूथली चल। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से परीक्षा सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न हो, आप भी इस परीक्षा में पास हो, बोर्ड भी इस परीक्षा में पास हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। तो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, स्टेट परीक्षा चल रही है। कल भी लेवल 3 की परीक्षा का आयोजन हुआ और आज लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा, लेवल 2 की परीक्षा फिलहाल चल रही है और लेवल 1 की परीक्षा इवनिंग की पाली में दोपहर बाद होगी। परीक्षा की घड़ी है और सुरक्षा कड़ी है, कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा।